Hi everyone, I'm Priya Moda. Welcome back to my YouTube channel. If you guys are new to this YouTube channel, to subscribe and also the notification bell. Well, आज मैं आ चुकी हूँ फिर से एक और वीडियो लेके और ये रहने वाली है GTE इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा चाहते हैं। देखिए, हम प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। बट मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने आज की पूरी वीडियो देख ली तो आपको इंटरव्यू क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इन डिटेल में बताने वाली हूँ किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, उनको किस तरह से हम आंसर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप डेफिनेटली कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रिपरेशन की नीड नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आप जाने वाले हो ऑस्ट्रेलिया का इंटरव्यू देने के लिए फॉर दी GTE पर्पस। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ GTE। GTE मीन्स जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कंडीशन के बिना अनकंडीशनल ऑफर लेटर देने से पहले एक इंटरव्यू लेती है मैक्सिमम केसेस में, जिसका पर्पस होता है टू चेक कि जो स्टूडेंट है वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है, उसका पर्पस टू कम इन ऑस्ट्रेलिया टेम्परेरी पर्पस से ही है, वो परमानेंट होने के पर्पस से ना आ रहा हो उनकी कंट्री में। तो आप कितने जेन्युइन हो वो चीज़ उन्होंने चेक करनी है इस इंटरव्यू के थ्रू। GTE की 2 स्टेजेस होती है, वन इज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर एंड अनदर वन इज़ फंडिंग। फंडिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। अभी हम बात करेंगे इंटरव्यू स्टेज के बारे में। देखिए, इंटरव्यू के 50 क्वेश्चन अगर आप समझो है, सारे के सारे अगर आप कर लो तो आपका इंटरव्यू कहीं नहीं जाने वाला। उसमें से थोड़े ही पूछे जाते हैं, लेकिन प्रिपरेशन थोड़ी एक्स्ट्रा करके चलनी पड़ती है हमको। तो जब हम ये स्टेज को समझना है कि प्रिपरेशन करनी कैसे, हम सब कुछ इकट्ठे नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट मेजर सेक्शंस में डिवाइड करेंगे क्वेश्चंस को और फिर उनको कवर करेंगे तो डेफिनेटली हम इजीली इंटरव्यू क्रैक। सबसे पहला सेक्शन जो रहने वाला है वो रहता है बेसिक क्वेश्चंस, और हम बोल सकते हैं उनको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि आपके बारे में है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट कैरी कर सकते हो अगर नंबर याद नहीं हो सकता आपको, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कहाँ पे इशू हुआ है, योर IELTS-PT लॉगिन डिटेल्स, योर IELTS-PT स्कोर क्या है, आपने कहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, कब एग्ज़ाम दिया था, आपका स्कोर ईच मॉड्यूल में कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ईमेल ID, योर फ़ोन नंबर, बिकॉज हम एजेंट से फाइलिंग कराते हैं, एजेंट्स डालते हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या ईमेल गई है, क्या फ़ोन नंबर गया है, और इसके बेसिस पे रिफ्यूज़ल होने के चांसेस कई बार बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है विद इन अ मिनट, जिससे पता लग जाता है यूनिवर्सिटी को कि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता कि उसकी फाइलिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आपका फुल नेम, आपका पेरेंट्स नेम, आप कहाँ से हो, आपका फुल एड्रेस एज पर पासपोर्ट, ये सब चीज़ें आपके बेसिक सेक्शन में हो गई। सेकेंड सेक्शन रहता है वो रहता है अबाउट योर कोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको आपका कोर्स नेम, व्हाट इज़ योर कोर्स डिटेल्स, आपको कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, करिकुलम क्या रहने वाला है, आपका हर एक चीज़ इन डिटेल पता होनी चाहिए। उनके क्या क्रेडिट पॉइंट्स है और कितना क्रेडिट आपको स्कोर करना होगा ताकि आपका एक कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, बिकॉज पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू कांट अप्लाई योर PSW। ठीक है, कोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाई यू सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। देखिए, कनाडा एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है। कनाडा में माना जाता है कि अगर कोर्स में रेलेवेंसी नहीं है तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के केस में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ रेलेवेंसी की डिमांड ज़्यादा नहीं करती, बट आपको जस्टिफिकेशन देना है। सपोज अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के IT में जा रहे हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड के MBA में जा रहे हो उनको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन कि आप अपने कोर्स की स्टडी जो भी आप कर रहे हो, पाथवे करते आ रहे हो, उसको चेंज करके एक न्यू डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो। तो आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, पहले आपकी ये एजुकेशन बैकग्राउंड था, किन फैक्टर्स ने आपको मोटिवेट और एनकरेज किया कि आप ये कोर्स आप सेलेक्ट करें। ठीक है, कोर्स डिटेल्स प्रॉपरली पता होना चाहिए। आपने ये कोर्स किया सेलेक्ट, सपोज ऐसे सिमिलर कोर्स भी अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपने और कोई कोर्स क्यों नहीं सेलेक्ट किया, इस तरह की सभी डिटेल्स। बट कोर्स के बारे में A to Z नॉलेज होना ज़रूरी है। कोर्स के लिंक्स, कोर्स कोड होता है, एक कोर्स कोड होता है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगी कि उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अदरवाइज आप अपनी वेबसाइट पे जाके देखोगे यूनिवर्सिटी की तो उसमें मेंशन होगा, आप अपने एजेंट से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर देगा, पर आपको ये सभी कोड्स पता होना जरूरी है। लेट्स मूव टू द थर्ड सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज अबाउट व्हाई ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी।
आपसे वो पूछने वाले हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों सिलेक्ट किया अपनी फर्दर स्टडी के लिए, और भी तो कंट्री के ऑप्शंस थे, तो आपको वहाँ कंपैरिजन डालना है, रैंकिंग डालनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि और कोई कंट्री क्यों नहीं। उसके बाद वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट इंडिया, इंडिया में क्या कमी है, इंडिया में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम है, यहाँ का स्टडी का जो मेथड है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, इस तरह के मेजर पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो जस्टिफाई आंसर कि आपने इंडिया क्यों नहीं लिया। वैसे ही आप कनाडा के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूएसए के साथ, यूके के साथ, जो से भी कंट्री के साथ आप कंपैरिजन करना चाहते हैं वो आप कंपैरिजन करके रखें। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है तो आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए टू गिव आंसर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और एट द एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी भी इंटरव्यू ले लेती है किसी का भी। तो अगला सवाल उठता है कि आपने यही स्टेट क्यों सिलेक्ट करी। अगर आप मेलबर्न जा रहे हो तो मेलबर्न में ऐसा क्या है कि आपने मेलबर्न सेलेक्ट किया। देखिए आज के टाइम में डिकन जैसे यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्रैक करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। डिकन इज़ वेरी चूजी, यू शुड नो कि आप क्यों उस कोर्स में आ रहे हो, उस कोर्स के बाद आपको क्या जॉब मिल सकती है, क्या फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं, कौन सी कंपनीज में आप जॉब करने वाले हो, ये सब पॉइंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सब भी कवर करना है अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो रहने वाला है अबाउट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का आपको कंपैरिजन देना है लाट्रोप का RMIT के साथ, या कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो सेम स्टेट की जहाँ पे आपका कोर्स दोनों जगह अवेलेबल हो। अब कंपैरिजन का क्या ग्राउंड हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड रैंकिंग का कंपैरिजन कर सकते हो, आप कैबर्स रैंकिंग का कंपैरिजन कर सकते हो, आप फीस के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हो, आप स्टडी करिकुलम के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हो। ये सब कंपैरिजन के ग्राउंड्स हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए और इसके बेसिस पे आप अपने कंपैरिजन प्रिपेयर कर सकते हो कि आपने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों पर्टिकुलर सिलेक्ट किया फॉर योर फर्दर स्टडीज़। ये रहा तीसरा सेक्शन। अब बात करते हैं फोर्थ सेक्शन के बारे में। सेक्शन रहता है स्पॉन्सरशिप के बारे में। स्पॉन्सरशिप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। स्पॉन्सरशिप की कैलकुलेशंस कैसी होती है उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा सकता है, हु इज स्पॉन्सरिंग यू, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, पेरेंट्स बताइए। अगर थर्ड पार्टी स्पॉन्सर कर रही है तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। थर्ड पार्टी लाइक सपोज जो अंकल इज स्पॉन्सरिंग यू, राइट, तो 30% से ज़्यादा या 30 to 40% ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं कर सकता। वीज़ा निकलने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, GT अप्रूव नहीं होती है। अगर वो कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, अगर वो मैरिड है, उनके खुद के बच्चे, तो वो आपको स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके पास कितना फंड है, एग्जैक्ट अमाउंट पता होनी चाहिए, FD के फॉर्म में कितना है, सेविंग के फॉर्म में कितना है, कौन से बैंक में फंडिंग के पैसे पड़े हैं, क्या अकाउंट नंबर है, इस तरह की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप को आप अरेंज FD के फॉर्म में कर सकते हो, सेविंग के अंदर पैसा हो सकता है। अगर FD है तो कम से कम 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। आप प्रॉपर्टी सेल करके फ़ंड दिखा सकते हो, आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपने फंड्स को अरेंज कर सकते हो। दीज आर द वे कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एजेंट्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दो और उसी के थ्रू ही आप अपनी फंडिंग दिखाओ। फंड की जस्टिफिकेशन तब नहीं देनी पड़ती अगर वो 3 महीने पुराना है। अगर वो करंट आया है तो यू हैव टू जस्टिफाई कि वो प्रॉपर्टी सेल करके आया है या किसी भी सोर्स से आया है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके फंडिंग के पैसे कहाँ से आए हैं। अगर मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन दूँ तो हमने क्या क्या कवर किया। बेसिक क्वेश्चंस, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई दिस पर्टिकुलर पर्सन इज स्पॉन्सरिंग यू, मीन स्पॉन्सर रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, अबाउट योर कोर्स, अबाउट योर यूनिवर्सिटी, अबाउट ऑस्ट्रेलिया, और वाई नॉट कैटेगरी रहती है इसके अंदर जो आपको कवर करनी है वो है अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आपसे पूछने वाले हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, जिसके अंदर आप डेफिनेटली नहीं बताने वाले हो कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हो, आप पढ़ाई करके इंडिया वापस आ रहे हो। आपको जस्टिफाई करना है कि आपके पास इनफ मनी है, पेरेंट्स है, फैमिली है, जो फैक्टर्स आपको मोटिवेट करने वाले हैं कि आप वापस आओ।
अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपका कोई रिलेटिव है तो यू हैव टू से नो, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं जैसे कि क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रेडिट पॉइंट और वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। एटलीस्ट 100 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपकी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, ताकि आप कल को PSW अप्लाई कर सको। तो आपके कोर्स के पॉइंट्स को आपने कैलकुलेट करके रखना है कि हाँ उसमें कितने क्रेडिट पॉइंट्स कब कब कैसे कैसे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। अगला सवाल रहता है PSW, व्हाट इज़ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, क्या होता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री स्टूडेंट्स को स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑफर करती है। कुछ जगहों पे 3 साल का, कुछ जगहों पे 5 साल का, कुछ जगहों पे 6 साल का, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो ये कहते हैं कि वो मानते भी है कि अगर बच्चा पढ़ने आया है तो वो एक इंटरनेशनल कंट्री से एजुकेशन लेके इंटरनेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस भी लेना चाहेगा, ताकि उसका रिज्यूमे और स्ट्रॉन्ग हो सके और उसकी नॉलेज भी एडवांस हो सके और अपने देश में आके वो कुछ बेटर कर सके। तो वो ये PSW ऑफर करते हैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जिनका कोर्स स्पेसिफिकली, अगर मैं मास्टर स्टूडेंट्स की बात करूं तो एटलीस्ट 2 इयर्स का होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ 1 साल की MBA भी ऑफर कर रही है, 1.5 साल की भी कर रही है और 2 साल की भी कर रही है। तो आपने इंश्योर करना है जो आपको मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम दिया जा रहा है वो एटलीस्ट 2 इयर्स का होना चाहिए, नहीं तो आप लेटर ऑन PSW अप्लाई नहीं कर सकते। आपके एजेंट्स के पास ऑप्शन ये होता है कि वो 1.5 ईयर का प्रोग्राम के साथ कुछ डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा अटैच करके उसको 2 इयर्स का प्रोग्राम बना देते हैं, तो आप वो चीज़ भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो इंश्योर कीजिए कि आपके पास 2 इयर्स का प्रोग्राम हो, अदरवाइज आप लेटर ऑन PSW अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, जैसे कि OSHC क्या होता है, दैट इज़ ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस। एक स्टूडेंट को कराना है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उसकी पूरी स्टडी के टाइम पीरियड का वो कोर्स इंश्योरेंस की फ़ीस इंडिया से अभी डिपॉजिट होती है और वो आप ही की सेफ्टी के लिए करी जाती है। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है वो पैसे रीइंबर्स हो जाते हैं स्टूडेंट के। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्या है, वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, वहाँ पे कितनी स्टेट्स है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक सो आई कवर्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि पता होने चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास क्या होनी चाहिए, वो है 500। अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो दैट इज़ 485, ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट से। तो ये सब चीज़ें प्रॉपरली इन डिटेल आपको पता होनी चाहिए। कई बार हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रह पाती प्रिपरेशन के बाद भी। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड से इट कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई जस्ट नीड अ मिनट। अच्छे से सोचिए, फिर विचार कीजिए, फिर बोलिए। लेकिन अगर आप प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। हम लोग ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, हर तरह की कंट्री का जो भी इंटरव्यू आता है उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, एम्बेसी लेवल के लिए भी और स्टडी वीज़ा का भी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है। आप हमको अप्रोच कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, अपनी क्वेरीज को नीचे डाल दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और यू कैन कॉल टू अस फॉर अप्लाइंग योर स्टडी वीज़ा फॉर एनी ऑफ दीज कंट्री एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।